नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा रैंकिंग भी लेके रखा है। साथ ही साथ कंपनी एक पेनी स्टॉक है, साथ ही साथ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। तो आप कहेंगे इससे कि रिलायंस के पास पूरा का पूरा हिस्सेदारी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अराउंड 44% का हिस्सेदारी रिलायंस के पास देखने को मिलेगा। तो सॉरी 40% के आसपास हिस्सेदारी रिलायंस के पास दिखेगा। तो क्या इस कंपनी आज पेनी स्टॉक है? क्या एक दिन फिर से बड़ा हो सकते हैं? चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तभी आपको पता चलेगा कि बड़े कोई कंपनीज़ अगर कोई छोटे कंपनी को खरीद लेते हैं, तब क्या हाल होते हैं? साथ ही साथ फ्यूचर में क्या हाल हो चु मतलब चल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। और आपको क्या करना है इस कंपनी के ऊपर, वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम आप हमारा जो शॉर्ट वीडियोज़ का जो सीरीज़ है, वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, अपडेट कंटीन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ आप सभी जानते हैं, एक दिन तो कंपनी टोटली बर्बाद हो गया था। कंपनी के ऊपर जब रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी कर लिए, उसके बाद शेयर तो रॉकेट की तरह भागने लगा। डेली बेसिस अपर सर्किट देखने को मिला। अपर सर्किट का मतलब आप सभी जानते हैं, स्टॉक के ऊपर बायर तो है, मगर कोई सेलर नहीं है। जब स्टॉक हायर लेवल तक गया, उसके बाद कंटीन्यूअसली लोअर सर्किट देखने को मिला। मतलब क्या है? सेलर तो है, मतलब बायर नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ देखने को मिलता था कंटीन्यूअसली। तो इस तरीके से हालत कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए? चलो मैं आपको बताऊँगा। इसका जो प्रोडक्ट है, आप इसका प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, एक्सेसरीज़ है, साथ ही साथ फैब्रिक भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट जो जो मतलब पिलेट्स है, साथ ही साथ इस तरीके से बहुत सारे कंपनी का टेक्सटाइल का बिज़नेस है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का अगर रैंकिंग दिखा दूँ, तो कंपनी का जो रैंकिंग दिखेगा, वो आप देखेंगे नंबर 1 दिखा रहा है। क्योंकि इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है, उस हिसाब से रैंकिंग दिखा रहा है। इस कंपनी में खासियत क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोमोटर, इसके पास कितना 6.5% का होल्डिंग था और उसके बाद देखिए कंपनी ने 2020 में जून के मंथ में पूरा का पूरा हिस्सेदारी में वो बेच दिया था और इसी हिस्सेदारी को किसने खरीदारी की है? प्रोमोटर प्रोमोटर का जो हिस्सेदारी था वो किसने खरीदारी की है? यहाँ पे देखिए 75% दिख रहा है। तो डायरेक्ट 0 से 75 जब बना सितंबर मंथ में, तो उस टाइम में कंपनी का हालत आप देखेंगे, तो सितंबर आप देखेंगे, उससे पहले जो न्यूज़ आया और न्यूज़ आने के बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से रैली देखने को मिला। यहाँ पे देखिए टोटली अपर सर्किट देखने को मिला है, कंटीन्यूअसली अपर सर्किट देके गया है और उसके बाद जब गिरावट हुआ, तो लोअर सर्किट देकर गिरावट हुआ है। तो यहाँ पे जो इन इन 75% का होल्डिंग है, वो किसके पास है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलायंस के पास कितना 40% होल्डिंग था, आज भी 40% होल्डिंग है। तो 2020 सितंबर मंथ में रिलायंस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। साथ ही साथ जेएम फाइनेंस एसोसिएट मतलब असिस्टेंट जो है कंपनीज है, उन्होंने भी खरीदारी की है कितना 34% के आसपास, अराउंड 35% के आसपास। तो कुल मिलाकर 75% होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। और बाकी जो अलग इंडस्ट्रीज के पास जो कंपनी के जो मतलब होल्डिंग था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे बेचा गया है। एफएस के पास होल्डिंग कुछ भी नहीं था, पहले भी कभी कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, छोटा-मोटा हिस्सेदारी है। डीएस के पास भी कोई भी होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास तो भर-भर के होल्डिंग है। पहले पब्लिक तो बहुत ज़्यादा माल उठा के रखे थे और उसी माल को बेचकर पब्लिक ने अभी 22% तक होल्डिंग रखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कंपनीज़ अगर तेज़ी से भाग रहा है और उसके ऊपर बड़े प्लेयर एंटर हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी धमाका बन जाएगा, कंपनी नीचे कभी नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको कंपनी की एक डिटेल्स आपको दिखा दूँ, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी लगातार लॉसेस करते जा रहा है। पहले तो प्रॉफिट करते थे, प्रॉफिट जितना हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का लॉसेस है। देखिए, अब आप कहेंगे सर कंपनी ने तो प्रॉफिट इतने बार किया। अगर इस सारे बार को आप एक साथ प्लस करेंगे, उसके साथ जितने सारे वो माइनस किए हैं, उसको एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको हाथ में लॉसेस ही दिखेगा। तो कंपनी की देखिए इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए अवेलेबल्स नहीं है। जिस कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव है, तो सोचना वो कंपनी बहुत बड़ा खतरे में है। कंपनी में देखिए कर्जा कितना है? 24,000 करोड़।
देखिए, रिलायंस इस कंपनी को जब खरीदारी किए थे, उन्होंने खुद कमेंट कमेंट किए थे मुकेश अंबानी जी ने कि इस कंपनी का खरीदारी जब किए हैं, तो एक रिक्सी कंपनी को उन्होंने खरीदारी की है, जहाँ पे जो कर्जा है, उस कर्जे को भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसका हिस्सेदारी उन्होंने ज़्यादा खरीदारी की है, तो उस हिसाब से उसका कर्जा भी पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस कंपनी में जो लॉसेस है, उसके ऊपर भी उसका दायभार रहेगा। तो कंपनी का डेटोस जो डे है 25% के आसपास है। इन्वेंटरी जो डे है 102% के आसपास है। इसका मतलब प्रोडक्शन करने में 102 दिन लग रहा है। प्रोडक्ट बनाने के बाद माल बेचने तक और बेचने के बाद पैसा आने तक कंपनी का 25 दिन लग रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो कंपनी के इतना खास डिविडेंड नहीं है, कुछ भी डिविडेंड नहीं मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूअसली लॉस को मेंटेन किया। तो इस कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। अभी 2 पॉइंट्स दिखाना बाकी है, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आपको 2 चीज़ देखना है, कंपनी का रिज़र्व क्या है? जो कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में है, उस कंपनी से आपको पहले ही एग्ज़िट कर लेना चाहिए। मान के चलिए आपके पास अ, मान के चलिए आपके पास 5 लाख रुपया है, आपका बिज़नेस करने के लिए। आप उसी से मान के चलिए 2 लाख रुपया आपने अलग से रखे हुए हैं, अगर इस बाकी 3 लाख में आपने बिज़नेस कर रहा है। इस 2 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, बैकअप रखे हैं। अगर इस 3 लाख लॉसेस भी हो जाते हैं, तो इस 2 लाख से फिर से आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस कंपनी में क्या हुआ, जो रिज़र्व था, वो रिज़र्व टोटली नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हाथ में जो रिज़र्व था, वो भी किसी के पास गिरवी रखकर कर्जा ले लिया है। इस तरीके से हालत देखने को मिला। तो रिज़र्व के बारे बोरिंग के बारे में बात करें तो 2 तरीके से कर्जा देखने को मिला। इस टाइम कंपनी का कर्जा है करीबन 24,000 करोड़। मतलब कर्जा लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है। और कर्जे के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों के पार्ट देखेंगे तो दोनों में ही आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। तो अभी इस आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। पहले बिग जंप, उसके बाद गिरावट और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव में जा रहा है। धीरे-धीरे करके लोग माल बेच रहे हैं और यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और बहुत वॉल्यूम वीक होता जा रहा है, इसका मतलब और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो गिरावट मतलब यहाँ पे जो लोअर लेवल है, ₹4 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो एक बार ज़रूर डिटेल्स में रिसर्च करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखना मतलब आपका फंड का पूरा लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। देखिए कल क्या होगा ना होगा वो अलग बात है। अगर कल से कंपनी फिर से खड़ा हो पाए तो प्लीज़ तब एंटर हो जाना। अभी इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर जितना भी आपका पैसा बचेगा वो आप निकल कर भाग सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।